21,049 वोट से राजद आगे चल रही है। 14वें राउंड के बाद राजद 21,049 वोट से आगे चल रही है। इस बड़े अंतर को पाटना काफी मुश्किल सा दिख रहा है। राजद के अमर पासवान को 46,307 वोट मिल चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की बेबी कुमारी को 25,258 वोट ही मात्र मिल पाए हैं अब तक। अगर वीआईपी के देखे जाए तो वीआईपी की गीता कुमारी, जो कि रमई राम की बेटी हैं, 15,700 से अधिक वोट उनको मिल चुके हैं। तो 14वें राउंड की मतगणना 21,049 वोट से राजद आगे चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजद के अमर पासवान जीत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और उनकी जो अगर स्थिति देखी जाए तो शुरुआत से ही उनकी स्थिति काफी बेहतर थी। बीजेपी की बेबी कुमारी दूसरे नंबर पर रही। हालांकि शुरुआती रुझान अगर देखा था तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बीजेपी यहां पर बढ़त बनाएगी, लेकिन अब राजद लगातार आगे बढ़ती हुई दिख रही है और राजद खेमे में खुशी की लहर दिख रही है। राजद के जितने भी नेता हैं वो उत्साहित हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ये तीसरा ऐसा सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में राजद इस बार जीत लगभग पक्का कर चुकी है। क्योंकि 2 सीट, सबसे पहले जो बात 2 सीटों की वो की जाए, जिसमें कुशेश्वर स्थान रहा और तारापुर रहा, वहां पर भले ही राजद की जीत नहीं हो पाई, लेकिन टक्कर कांटे की थी। और तीसरी लड़ाई जो हुई, इस तीसरी लड़ाई में राजद ने बाजी मार ली और राजद जीतती हुई दिख रही है। और डीटीवी भारत ने भी अपने ओपिनियन पोल में ये बताया था कि बोचहा सीट राजद के पाले में होगी और बिल्कुल वैसा ही होता दिख रहा है। बोचहा में राजद का वर्चस्व दिख रहा है। 14 चरण की मतगणना हो चुकी है और वीआईपी की गीता कुमारी को 15,757 वोट मिले हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो एक सीट जो थी मुकेश सहनी के लिए भी उतनी ही जरूरी थी जितनी कि बीजेपी के लिए जरूरी थी, क्योंकि मुकेश सहनी ने जीत का दावा ठोक दिया था। और तो और पिछले दिनों मुकेश सहनी ने यह कह दिया था कि लड़ाई में बीजेपी नहीं है, लेकिन लड़ाई में तीसरे नंबर पर मुकेश सहनी पहुंच गए। तो फिर बीजेपी को जिन्होंने कह दिया था कि लड़ाई में बीजेपी नहीं है, वो दूसरे नंबर पर है। तो मुकेश सहनी का क्या बिहार में सफाया हो गया? क्या मुकेश सहनी जिस एक सीट के लिए लगातार दावेदारी कर रहे थे, क्योंकि अब उनकी स्थिति बिहार में काफी दयनीय हो चुकी है, उनका नाम जो है वो मझधार में फंस गया है। और ऐसे में अब एक सीट जिस पर उन्हें बहुत भरोसा था, बोचहा की सीट पर उन्हें बहुत उम्मीद थी कि वो बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले ये एनडीए में जब थे मुकेश सहनी, तब ये सीट उनके पाले में थी, लेकिन बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया और बीजेपी ने यहाँ पर दावेदारी की। लेकिन अब तक बीजेपी के नेताओं ने कुछ नहीं बोला, लेकिन राजद खेमे में खुशी की लहर दिख रही है। और इस पूरी तस्वीरों को लेकर के लगातार जो दिख रही है स्थितियां, उसमें क्या कुछ रही, सुबह से हमारी सहयोगी पूजा लगातार इस खबर को कर रही है। एक बार जरा पूजा से समझने की कोशिश करते हैं कि सुबह से अब तक की अगर स्थितियों को देखा जाए तो राजद जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। पूजा, और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पूजा बनी हुई है। पूजा, जिस तरीके से देखी जाए पूरी स्थितियां बखूबी साफ है। सुबह से जो तस्वीरें आपने देखी है, लगातार कई लोगों से आपने बातचीत भी की है, समीकरण को भी समझ रहे हैं। राजद ये कह रही है कि हम समीकरण से बिल्कुल अलग रहे, इस बार